सुप्रभात, नमस्कार, बंदन बच्चों। आज क्लास 12th का हिस्ट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन लेकर आ रहा हूँ। ये मानचित्र से संबंधित है और ये जो है प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें और एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम लिख कर आए। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि भारत के रेखा मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थलों के नाम लिखें एवं चिन्हित करें। आपको जो है बकायदा भारत के मानचित्र दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें जो है लोथल, धौलावीरा, रोपड़ और बनावली और कालीबंगन को चिन्हित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ है। बच्चों ये भारत के मानचित्र है जो कि यहाँ पर मैं दिखाया हूँ। यहाँ पर देखिए कि लोथल है, कहाँ? गुजरात में। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक प्राचीन सिंधु दिख रहे हैं ना, लोथल कहाँ दिखाया जा रहा है। तो लोथल जो है आपको गुजरात के जो है अहमदाबाद जिले में दिखाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है कि गुजरात जो है भारत के किधर पश्चिम साइड है। ठीक है, लोकेशन तो याद रखना पड़ेगा दिखाने के लिए। यह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, भोगवा नदी साबरमती की एक सहायक नदी है। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। देखिए जो है अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इस आसपास में है। ठीक है, अभी तो पाकिस्तान में, तो इसका दक्षिण साइड क्या है? लोथल है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरा में धौलावीरा। तो धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। देखिए ऊपर है जो है कच्छ और इधर जो है सौराष्ट्र है। तो यहाँ पर जो है धौलावीरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में जो है स्थित है। ठीक है, यह एक पुरातात्विक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। इसे स्थानीय तौर पर कोटडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये धौलावीरा भी आपका गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और हम लोग थर्ड में आते हैं रोपड़। कहाँ? रोपड़। तो रोपड़ जो है ये जो है पड़ता है भारत के पंजाब राज्य के रूपांतरण जिले में जो है रूपनगर में। पंजाब के जो है रूपनगर स्थित में जो है पाया जाता है कौन? रोपड़। ठीक है, और यह जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ। रोपड़ जो है आपका सतलुज नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। और रोपड़ को अब रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। रोपड़ को अब किस नाम से जाना जाता है? तो रूपनगर। रूपनगर कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग चौथा नंबर बनावली के बारे में बात करेंगे। बनावली एक्चुअली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो है, यानी फतेहाबाद जिले में जो है स्थित है। ठीक है, ये एक पुरातात्विक स्थल है। बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। यहाँ देखिए एरो करके इधर लाके लिखे हुए हैं। तो बनावली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो है स्थित है। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह कालीबंगा से 120 किलोमीटर और फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ जो है लोग टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में आते हैं कालीबंगन के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, कालीबंगन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ से कालीबंगा की दूरी जो है 30 किलोमीटर है। हनुमानगढ़ से कालीबंगन कितना दूर है? तो 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन। ठीक है, इतिहास में जो है हड़प्पा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको जो है मानचित्र में दिखाने के लिए अवश्य आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इतिहास का ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाइए जहां पर 1857 का विद्रोह
हुआ था। देखिए आपको पहला में बैरकपुर, जगदीशपुर, लखनऊ और झांसी, मेरठ को दिखाने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं नंबर 1 बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर कहाँ है? तो बैरकपुर जो है दिख रहा है भारत के लोकेशन में, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ देखिए कलकत्ता भी लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में से एक शहर है। बैरकपुर एक शहर है। ठीक है, यह कोलकाता के उत्तरी किनारे पर जो है और ये हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। बैरकपुर जो है हुगली नदी के किनारे जो है बसा हुआ। ये क्यों कह रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि बैरकपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जितने भी शहर हैं नदियों के किनारे ही विकास हुआ है। अगर हम लोग सभ्यता की बात करें तो भी नदी के किनारे ही बसा हुआ है या बसा हुआ था, विकास भी किया था। तो इसीलिए नदी जानना जरूरी है। ठीक है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना, या फिर आप जो है पॉलिटिकल मैप की बात करें तो नदी आपको लोकेशन बताता है। ठीक है ना। अब बैरकपुर को कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। बैरकपुर जो है कलकत्ता के ही अंतर्गत, यह कह सकते हैं महानगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा में है बच्चों, हम लोग जगदीशपुर के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में जो है जगदीशपुर शाही उज्जैनी राजपूत घर से संबंधित थे और जो है वर्तमान में भारत के बिहार के भोजपुर जिले में, कहाँ पर? बिहार के भोजपुर जिले में जो है जगदीशपुर जो है स्थित है। ठीक है, और कह सकते हैं कि भोजपुर जिला का हिस्सा भी कह सकते हैं इसको, जगदीशपुर को। ये बिहार से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए थर्ड में आते हैं हम लोग, लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है? राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और प्रशासनिक रूप से यह जो है लखनऊ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रशासनिक विभाग है यहाँ पर। चलिए चौथा में हम लोग जानते हैं झांसी के बारे में। तो झांसी भी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी में पहुज नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए झांसी जो है पहुज नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। झांसी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है और ये जो है उत्तर प्रदेश के जो है दक्षिणी में पहुज नदी के किनारे बसा हुआ है। झांसी जिले और झांसी डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय भी है झांसी। ठीक है ना, झांसी एक जिला ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में मेरठ। मेरठ 5वां नंबर में मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश, देखिए मेरठ भी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। झांसी भी था, मेरठ भी है, लखनऊ भी है। ठीक है ना, ये सब जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, मेरठ कहाँ से बिलोंग करता है? तो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, यह जो है एक नगर है, यह जिले का मुख्यालय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो है पश्चिमी भाग में जो है स्थित है। ठीक है, और 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से ही हुई है, 10 मई 1857 को। ठीक है ना, 10 मई 1800, सबसे पहले अगर 1857 की क्रांति कहीं शुरू हुई थी तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एक ये जिला है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कब? 10 मई 1857 को जो है मेरठ से ही 1857 की क्रांति की बिगुल फूकी गई थी। ठीक है, यह घटना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय सैनिकों के विरुद्ध विद्रोह से जुड़ी हुई थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सब जो है 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई जगह का नाम है। चलिए चौथा में हम लोग चलते हैं, आगरा की बात कर लेते हैं। कहाँ की? या फिर बच जाता है आगरा, ये 6 नंबर में आगरा। ठीक है ना, तो आगरा भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि आगरा जो है किस नदी के किनारे बसी हुई थी? यमुना। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये भी एक जिला है। ठीक है, आगरा भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। आगरा को किस नाम से? ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी के लिए जाना जाता है। आगरा भी बहुत फेमस जगह है और काफी जो है मोर पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, और ये तीनों यूनेस्को की विश्व विरासत में
शामिल भी है, यूनेस्को में भी शामिल है। कौन कौन? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। तो आगरा इसलिए जो है फेमस है। आप देख लीजिए ध्यान से कहाँ कहाँ जो है, कौन जिला में, कौन राज्य में जो है ये 1857 की जो है घटना घटी थी, ठीक है। और इतिहास का तीसरा टॉपिक आपको महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो भारत के रेखा मानचित्र पर जो है गिरनार, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सांची और कलसी को चिन्हित करें और नाम लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग पहला चलते हैं गिरनार पर्वत, ठीक है। गिरनार कहाँ है? तो ये लोकेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। कहाँ? जूनागढ़ जिले में, ठीक है। गिरनार एक पर्वत है, कहाँ है? पर्वत है। यह सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है और गिरनार पर्वत हिमालय से भी पुराना माना जाता है। हालांकि यहाँ पर एक आरावली भी पर्वत है, अगर हम लोग पर्वत का जिक्र करेंगे अभी, तो यहाँ फिलहाल हम लोग को जानना है कि गिरनार पर्वत जो है कहाँ है या गिरनार कहाँ है। तो जूनागढ़ में है। कहाँ है? जूनागढ़ में। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, ठीक है। आपको यह जो है सौराष्ट्र प्रांत में स्थित गिरनार पर्वत है, हिमालय से भी पुराना माना जाता है, ठीक है। यह जो गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है गिरनार को, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग चले आते हैं कौशाम्बी में, ठीक है। कौशाम्बी जो है, ये देख सकते हैं कौशाम्बी जो है ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिखाना है आपको। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग पाटलिपुत्र। कहाँ पर? तो ये देखिए पाटलिपुत्र जो है आपका बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना ही पुराना नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र को जो है पाटली ग्राम के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र को मगध शासक अजात शत्रु ने 490 लमसम जो है 490 बीसी, ठीक है, में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। कौन? पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग चौथा टॉपिक देख लेते हैं, सांची का है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में, ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश। ये भी बहुत बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है सांची, ठीक है ना। और ये एक धार्मिक स्थल है, काफी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यह भोपाल के करीब 46 किलोमीटर दूर है, ठीक है। भोपाल से सांची जो है कितना किलोमीटर? तो 46 किलोमीटर दूर है। सांची में कई स्तूप और स्तंभ है जो कि पहाड़ी चोटी पर बने हुए हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म के जो है स्तूप और स्तंभ बने हुए हैं जो काफी जो है, और साथ ही साथ ये यूनेस्को ने विश्व विरासत के केंद्र घोषित किया है, जो है ना। ये जो है पूरा विश्व का जो है विरासत है, ठीक है ना। ये काफी टूरिस्टल प्लेस है। चलिए हम लोग पांचवा में चलते हैं, कलसी की बात करते हैं। तो कलसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कलसी कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यह एक गांव है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कलसी जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कलसी देहरादून और चक्राता हिल स्टेशन के बीच है। कलसी जो है देहरादून और चक्राता हिल स्टेशन के बीच स्थित है। और यह जो है एक ऐतिहासिक जगह है ना। आप जानते हैं उत्तराखंड जो है हिंदुओं को धर्म स्थल है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें। अब ये क्वेश्चन को देखिए कि भारत की रेखा मानचित्र में सूरत, बम्बई, वाराणसी, मद्रास और अमृतसर को इंगित करें। ये जो है ये भी धार्मिक स्थल है। और कहिए कि सूरत बहुत बड़ा शहर है, बम्बई भी बहुत बड़ा शहर है, वाराणसी धर्म स्थल है, हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है, ठीक है। तो ये अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है, ये भी जो है पवित्र स्थान है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको पवित्र स्थान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री में, मैप में दिखाने के लिए। तो ये जो है चौथा इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री में है, जो कि आपको जानना है, ठीक है। पहला हम लोग सूरत की बात करते हैं। तो सूरत जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात के देख रहे हैं दक्षिण साइड में जो है स्थित है, ठीक है। और जो है गुजरात राज्य में जो एक प्रमुख शहर के नाम शहर भी है, ठीक है ना। सूरत जो है काफी मशहूर जो है कपड़ा उपड़ा उत्पादन होता है यहाँ पर। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है।
गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर में से सूरत को माना जाता है। सूरत बहुत माने जाने माने शहर है, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बम्बई आते हैं, जिसको बम्बई के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है अरब सागर से सटा हुआ है। ये देखिए सूरत भी अरब सागर से सटा हुआ है और मुंबई भी जो है अरब सागर से सटा हुआ है, ठीक है ना। और ये एक बंदरगाह भी है, ठीक है। यह भारत के पश्चिमी तट पर कोकण तट पर स्थित है। देखिए जो है महाराष्ट्र है, चूंकि मुंबई तो महाराष्ट्र का एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ही महाराष्ट्र हो गया, ये मुंबई हो गया और मुंबई जो है अरब सागर से सटा हुआ है और ये जो है कोकण तट पर स्थित है। कौन तट पर? तो कोकण तट पर, याद रखेंगे आप। मुंबई उल्हास नदी के मुहाने पर है। एक यहाँ नदी है, ठीक है, मुंबई, जहां पर एक उल्हास नदी करके जो है बहा हुआ है, ठीक है, वहीं पर जो है मुंबई स्थित है। मुंबई देश के प्रमुख बंदरगाह शहरों में से आता है। अभी मैंने कहा कि बंदरगाह, जैसे इधर से कोई विदेश से आया और यहाँ पर जो है अपना नाव को या जहाज को रोकता है, ठीक है, जहां रोकता है माल को उतार चढ़ाव किया जाता है, उसको गोदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदी, ठीक है। तो बम्बई जो है, इसे मुंबई को बम्बई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुंबई देश में प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह कहाँ कहा जाता है? जहां पर विदेशों से आए हुए जहाज का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो किया जाता है, यहाँ पर उतारा या चढ़ाया जाता है, व्यापार का मुख्य केंद्र के रूप में माना जाता है, ठीक है, इसे बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई बॉलीवुड की वजह से जो है विश्व स्तर पर मशहूर है। दूसरी चीज है कि मुंबई जो है बॉलीवुड की वजह से जो है काफी हीरो हीरोइन लोग यहाँ पर जो है, या कहिए पूरा भारत का इकोनॉमिकल सेंटर माना जाता है, किसको? मुंबई को। और जितना भी बैंक का जो खास करके मुख्यालय देखिएगा तो आपको मुंबई में नजर आएगा। अब हम लोग थर्ड वाराणसी को देखते हैं। वाराणसी जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देख रहे हैं ना, पूरा एक भारत के राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर है या पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये सब जो है आपको, उत्तराखंड है ना, राजस्थान, ये फिर गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये सब आपको पूरा याद रखना है, ठीक है ना, तब आप जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है, बनारस और काशी कहा जाता है। हिंदुओं के लिए जो है पवित्र स्थान है। यह गंगा नदी के किनारे पर या पश्चिमी किनारे पर जो है बसा हुआ है। वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। चलिए चौथा में हम लोग चलते हैं मद्रास। मद्रास जो है अब इसको चेन्नई के नाम से जाने कह सकते हैं, जाने वाला शहर है, ठीक है। ये जो है दक्षिण पूरब, देखिए इधर जो है भारत के दक्षिण में और इधर पूरब, तो इसको जो है दक्षिण पूर्व भारत के तमिलनाडु में जो है राज्य में स्थित है। कौन? चेन्नई या मद्रास, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल खाड़ी से सटा हुआ है और ये जो मुंबई जो था, ये याद रखना, आपको याद रखने। और स्थित है, ये जो है किस पर है? कोरोमंडल पर है। और ये कौन था? कोकण तट पर स्थित था। मुंबई जो है कोकण तट पर और मद्रास जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। चलिए हम लोग पांचवा में चलते हैं, अमृतसर लेके आते हैं हम लोग, सीधा पंजाब में चले जाते हैं, ठीक है। भारत के पंजाब राज्य में ये माझा क्षेत्र में स्थित है अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग, ये जो है हिस्टोरिकल भी है और धार्मिक स्थल है। तो ये काफी जो है हिस्ट्री में जाने माने शहर है, ठीक है। पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये, कौन? अमृतसर। ये धार्मिक स्थल भी है अमृतसर स्वर्ण मंदिर की वजह से, और जालियांवाला बाग जो है वो जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसलिए जो है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अमृतसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। अमृतसर चंडीगढ़ से लमसम जो है, चंडीगढ़ से 217 किलोमीटर जो है पश्चिमी उत्तर में, पश्चिमी और उत्तर में, ठीक है, पश्चिमी उत्तर में जो है स्थित है। कहाँ से? चंडीगढ़ से, ठीक है। और ये लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से भारत के रेखा मानचित्र में मगध, अंग, काशी, क्रू और सूरसेन महाजनपदों को इंगित करें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हड़प्पा से रिलेटेड,
या फिर 1857 से रिलेटेड या मगध से महाजनपदों से रिलेटेड जो है आपको हिस्ट्री में मानचित्र में दिखाने के लिए अवश्य आ सकता है, इसलिए आप जो है इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं भाई। पहला, तो पहला क्या है? पहला है आपका मगध। ठीक है, मगध जो है भारत के पूर्वोत्तर बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये? बिहार में। ठीक है, आपको याद रखना है जो मगध है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के मतलब हो गया उत्तर और इधर पूरब, तो इसलिए इसको पूर्वोत्तर बिहार कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन साम्राज्य है मगध जो है, एक प्राचीन साम्राज्य था। यहाँ गंगा घाटी में बसा हुआ है। ये जो मगध है किस घाटी में? तो गंगा घाटी में जो है स्थित है। आज के समय में बिहार में मगध नाम से प्रमंडल भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रमंडल बनाया गया बिहार का। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है, आपको पूछ सकता है हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में कि भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद है, ये याद रखना है। उनमें से सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो वो मगध था। मगध की राजधानी पहले राजगीर था। कहाँ था? राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र किया गया। ठीक है, मगध एक प्राचीन साम्राज्य था, उसकी राजधानी राजगीर था और बाद में जो है पाटलिपुत्र लाया गया। दूसरा में हम लोग देखने वाले हैं अंग। ये अंग कहाँ है? अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से भी एक है। ठीक है, और महाभारत के मुताबिक आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में, ये भी बिहार में ही है अंग। ये कौन सा जिला है बिहार का? तो भागलपुर जिले में है। और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से अंग प्रदेश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब आते हैं अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, और चंपा इसलिए थी कि यह चंपा नदी के किनारे बसा हुआ है। अंग जो है कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंपा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग आते हैं काशी। कहाँ आएंगे? काशी। ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनारस। ठीक है, और काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण जो है काफी ये विश्व विख्यात है। वाराणसी में गंगा के पश्चिमी किनारे पर ये बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे? तो गंगा के, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर जो है बसा हुआ है। कौन? काशी। चलिए चौथा में आते हैं हम लोग कुरु। ठीक है, आप महाभारत सुने होंगे। कुरु साम्राज्य उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ था। कुरुक्षेत्र को कुरुओं की राजधानी माना जाता था। ठीक है ना, पांडव लोग जो था, पांचों पांडव जो महाभारत से रिलेटेड है, किस वंश से बिलोंग करता था? तो कुरु वंश से बिलोंग करता था। तो ये जो है महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, और महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, आपको याद रखना है। कुरु साम्राज्य पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। ये भी एक महाजनपद था। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं पांचवा में सूरसेन। ठीक है, सूरसेन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में है जो ब्रज क्षेत्र में स्थित है। एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन का राजधानी कहाँ था? मथुरा। ठीक है, यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे सूरसेन बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए।